ओके स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस पेज से ही वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट थर्ड है, ठीक है, द इनेमी का। तो आपने क्या देखा कि सडाओ एंड हैना दोनों जो है वो रूम के अंदर मौजूद है, प्लस वो अमेरिकन अमेरिकन जो सोल्जर है वो अभी भी बेहोश है, मोशनलेस ऐसे ही बेड पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सडाओ जो है वो क्या बता रहा है कि इफ यू एक्चुअली यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है, देखना कि मेडिसिन होता है जो कि हम लोग किसी को बेहोश करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पहले के टाइम में डॉक्टर, आजकल तो इंजेक्शन दिया जाता है, पहले के टाइम में भी डॉक्टर इस एनेस्थेसिया इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसको डॉक्टर यूज करते थे किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले, ठीक है। तो यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट। अब वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ेगा तो तुमको एनेस्थेटिक मतलब इस पेशेंट को बेहोश भी करना होगा, और इसके लिए तुमको ये दवा भी उसको देना पड़ेगा, मेडिसिन भी देनी होगी। आई मैं सी रिपीटेड ब्लैंकली। वो जो है उसकी वाइफ जो है वो चिल्लाती है, बोलती क्या बात कर रहे हो आप, मैं क्या बात, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट नेवर हैव आई। अगर मेरे को देना भी पड़े तो मैंने तो आज तक दिया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसको देना है, कैसे इसको एनेस्थेटिक करना है, कैसे इसको ये मेडिसिन जो है वो देना जिससे कि बेहोश हो जाए। He was taking out the packing now। अब क्या होता है कि अब जो डॉक्टर सडाओ है वो पैकिंग, पैकिंग का मतलब आपको बताया गया था कि आपने देखा था ना कि जब ये वहां पे कहाँ पे आपके, जब ओशियन समुद्र के जब वहां पे उसके घर के सामने जो पड़े हुए थे तो ब्लड निकल रहा था, तो वो समुद्र से कुछ हरे भरे पेड़ लेके उसके घाव पे लगाया गया था जिससे कि उसका ब्लड जो है वो रुक जाए, ये बताया गया था। तो उस वो जो पैकिंग किया हुआ था उस पैकिंग को वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं, क्योंकि वो सब चीजों को निकालना पड़ेगा, घाव को फ्रेश करना पड़ेगा, तब आप जाके ऑपरेशन ट्रीट किया जाएगा। और जैसे वो पैकिंग को हटाते हैं तब तक द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, खून बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। ही पीयर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन's light fastened on his forehead। अब इन्होंने क्या करा, अब इनके सर पे देखना कि जब कोल माइंस में जो लोग खुदाई कर रहे हैं, कोल माइंस में जब माइनिंग कर लिए, जब अंदर जाते हैं उस माइंस के अंदर, तो उनके सर के ऊपर देखना एक टॉर्च की तरह, एक लाइटिंग की तरह होता है, ठीक है, जिससे कि आगे का रास्ता उनको दिखाई देता है। तो सेम उस तरीके से डॉक्टर लोग जो सर्जरी करते हैं तो उनके सर के ऊपर, जिससे कि एकदम घाव के अंदर तक के पॉइंट को वो लोग देख सके, वो बॉल टाइप में लगाया हुआ उन्होंने, उससे क्या करते हैं बड़े डीप तरीके से, हाँ हेलमेट होता है, टॉर्च हेलमेट, उसके मदद से वो घाव के नीचे तक देखते हैं कि क्या है नहीं है। He peered into the wound with the bright surgeon light fastened on his forehead, जो लगाया गया उससे वो देखते हैं। The bullet is still there, अभी भी गोली वहीं पे है। He said with cool interest, बड़े रिलैक्स होकर बोलते हो गोली वहीं पे है। Now I wonder how deep this rock wound is। अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस चट्टान से इस बंदे का घाव कितना गहरा किया गया है, मतलब इस चट्टान से टकरा के, पत्थरों पर टकरा के इस बंदे का घाव कितना डीप हुआ है, अब मैं फील कर सकता हूँ। If it's not too deep, it may be that I can get the bullet। अगर उन चट्टानों से टकरा के इस बंदे का घाव ज्यादा डीप नहीं हुआ होगा तब तो बुलेट को आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ब्लड भी ज्यादा नहीं बहेगा, बट अगर ज्यादा डीप होगा तब उस बुलेट को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, ब्लड जो था अभी भी बह रहा था, अभी भी निकल रहा था उसके बॉडी से। He had lost much blood। ये बंदा भी बहुत खून इसके बॉडी से निकल चुका है, ठीक है, और ज्यादा खून निकलेगा तो फिर बचना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। At this moment हैना चौक, और जैसे वो ब्लड को देखती है हैना, वो क्या होती है, खांसने लगती है, होता नहीं खांसना शुरू हो जाती है, लगता है उसे कफ टाइप में हो गया है। He looked up and saw her face the color of sulfur। अब डॉक्टर जो है घूम के अपनी वाइफ को देखता है तो सल्फर एक येलो कलर का केमिकल होता है, उसकी तरह उसका एकदम चेहरा बन गया है, ठीक है, इसकी वाइफ का चेहरा एकदम उस तरह का बन गया, लगता है कि अब वोमिटिंग कर देगी। डोंट फेंट। अब डॉक्टर यहाँ पे बोलता है बेहोश मत हो जाना यहाँ पे, इस सेड शार्पली, पर तेजी पे बोलता है यहाँ पे बेहोश मत होना, बेहोश होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। He didn't put down his exploring instrument। और अपनी वाइफ को ये बात बोलते हैं लेकिन वो काम करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो काम कंटिन्यू करते हैं, उस बंदे के बॉडी पे बुलेट निकालना है, सबसे पहला इनका टास्क ये है। फिर क्या बताते हैं, ध्यान देना, इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अब अगर मैं ऑपरेशन करना बंद कर दूं, इंस्ट्रूमेंट को रख दूं, वर्क करना बंद कर दूं, तो ये पेशेंट पक्का है कि मर जाएगा, बिकॉज इसके पूरे घाव को मैंने ओपन कर दिया है, पूरा ब्लड निकल रहा है, नहीं है तो जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करना पड़ेगा हमको। सी क्लैप
her hands to her mouth and leaped out and ran out of the room. उसने क्या किया, तेजी से, मतलब उनकी वाइफ जो है ना, जो है अपने हाथों को तेजी से अपने मुंह के पास लेती हैं, अपने मुंह को बहुत तेजी से क्या करते हैं, माउथ को प्रेस करती हैं और तेजी में भागते हुए कमरे के बाहर जाती हैं. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग. अब वो सुनते हैं कि गार्डन में जा चुकी हैं, गार्डन में जाके वो क्या करती है, वोमिटिंग करना शुरू करती हैं. बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क. लेकिन वो बेचारा अपने काम में, डॉक्टर अपने काम में बिजी है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रही है, बिकॉज ये पहला काम. ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से अपने वर्क के प्रति वो डिटरमाइंड है, पैशनेट. हम लोग क्या होता है कि देखते हो कि बहुत सारे लोग इस तरह के वर्कआउट करते हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, कुछ इधर उधर कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई, हम लोग तुरंत स्टडी छोड़ के या फिर कोई अपना काम है उसको छोड़ के हम लोग दूसरी जगह यहाँ पे वहां चले जाते हैं. तो यहाँ पे ये है कि इनकी वाइफ तक को अगर प्रॉब्लम है तो ये क्या करते हैं कि पहला मेरा जो ड्यूटी है मैं अपना ड्यूटी करूंगा, वर्क करूंगा, उसके बाद देखा जाए कुछ और काम. तो ये पॉइंट आप देख रहे हो. फिर आगे आइए भैया, ध्यान देना. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. ओके चलो, ओके तो आई विल, ओके तो यहाँ पे ये बताते हैं इनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि वो वोमिटिंग कर रहे हैं, तो ये अपने काम में बिजी है. आई विल इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टोमक. चलो ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ कि उसके स्टोमक के अंदर जो कचरे होंगे वो सारे कचरे निकल गए. देखो क्या आपको बताना शुरू कर दिया इन्होंने, उन्होंने सोचा इस बात को. He had forgotten that of course she had never seen an operation. वो इस चीज को भूल गए कि इनकी वाइफ ने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा है. अब इमेजिन करो कि जिस बंदे ने आज तक ऑपरेशन नहीं देखा, अचानक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, उसके बीच में अगर किसी को भी स्टेंड करा दे और वो चीर फाड़ देखेगा तो क्लियर है क्या चीज कि वो मीटिंग कर ही देगा, उस तरह का पॉइंट. तो इनको ये चीज ये इससे मतलब नहीं है. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अपनी वाइफ की तकलीफ को देखते हैं और अपनी इनएबिलिटी को देखते हैं कि मेरी वाइफ तकलीफ में, लेकिन मैं इस पेशेंट को छोड़ के अपनी वाइफ के पास जा नहीं सकता हूं. क्यों? बिकॉज जाऊंगा तो ये मर जाएगा यहाँ पे. और इससे इनका जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो खत्म हो जाता है. नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है. किससे? तो उस आदमी पे जो लेटा हुआ है उनके नाइफ के नीचे. हिज नाइफ का मतलब हाथों में चक्कू लिए हुए हैं. डॉक्टर देखते हो ना, उसी तरह कट कुट करके उसका ऑपरेशन करेंगे. तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा उस आदमी पे अब हो रहा है. नहीं है कि मैं इतना ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं चाह के भी अपनी वाइफ के पास नहीं जाता उसको रिलैक्स कराने के लिए, जो भी है. फिर आगे कहानी बढ़ती है, ध्यान देना. The man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. अब डॉक्टर सोचते हैं ये आदमी जो यहाँ पे पड़ा है, मैं क्यों इसको बचाना चाह रहा हूँ. कोई रीजन ही नहीं कि इसको जिंदा रखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं मरेगा तो क्लियर है कि जब हमारे सोल्जर्स के हाथ में जाएगा तो वहां पे मरेगा. फालतू को मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ. ऑन कॉन्सली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस. और ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं एक तरीके से. एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली. लेकिन काम वो तेजी से कर रहे हैं. इन हिज ड्रीम दिस मैन, अपने सपने में वो आदमी जो है, सपने का मतलब वो बेहोश है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लो आदमी कितना भी बेहोश होगा, चीर फाड़ अगर कर रहे हो, सर्जरी करो, तो वो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ बोलेगा. बिकॉज अभी तक इसको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन नहीं पड़ा, ये बेहोश नहीं है. मतलब होता है कि बेहोशी वाली दवा जो है वो अभी नहीं दिया गया है. तो जब चीर फाड़ हो रहा है तो वो थोड़ा सा दर्द में चिल्ला रहा है. बट सडाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. लेकिन सडाउ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चिल्ला रहा है तो चिल्ला, बेवकूफ, तेरे को मेरे ही को मिलना था. ग्राउंड, ही मटर, वो गुस्से में बोलते चिल्लाओ और चिल्लाओ, मेरे को उससे कोई मतलब. ग्राउंड, इफ यू लाइक, तुमको पसंद है चिल्लाओ तो चिल्लाओ. अब वो पेशेंट को ये चिल्ला रहा है नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले पे इरिटेटेड है कि भाई साहब एक तो इस आदमी को मैं बचा क्यों रहा हूँ. तो ये वही हो गया क्या, जिसकी किसी का हेल्प भी करो. वो भी हेल्प कैसा है, अगर प्रशासन को पता चल गया तो हम लोग को जेल हो जाएगा. प्लस मेरी वाइफ, नौकर होकर जो वो भी भाग चुके हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं. मतलब कोई नोबडी इज हैप्पी. फिर भी मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. पता नहीं, समझ में मेरे को नहीं आ रहा मैं क्यों ये कर रहा हूँ. फुल कंफ्यूज. डॉक्टर कंफ्यूजन है, कोई उसका सपोर्ट करने वाला वहां पे नहीं है.
आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोर ओपन एंड देयर वाज हैना अगेन, दरवाजा खुलता है, फिर से इनकी वाइफ दरवाजे पे है। पूछती है वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन क्लियर वॉइस, साफ सुथरे तरीके पे, बिकॉज़ जब उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो चुका है, अब रिलैक्स है, अब वो पूछते चाहिए बताओ भैया कहाँ है वो एनेस्थेटिक, मतलब वो दवा कहाँ है जो इस मरीज को देना है। डॉक्टर बोलते हैं वाह चलो ठीक है भाई, कोई तो सपोर्ट करने आया। सेडाओ मोशन विथ हिज चेन, सेडाओ अपने काम में बिजी और इशारे से बताते हैं कोई डायरेक्शन की भाई वहां पे रखा है। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, ठीक है उन्होंने बोला। दिस फेलो, क्या वॉइस लैग हो रहा है, मेरी आवाज क्लियर एवरीबडी, साउंड इज क्लियर एवरीवन, क्लियर है ओके। रिया आप अपना जगह बदले, ओके 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 कंटिन्यू। तो कंडीशंस क्या है यहाँ पे, सड़ाओ बिना उस पेशेंट को छोड़े हाथों से इशारा करते हैं भैया देखो वहां पे बगल में होगा, और ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे वापस आ गई। उन्होंने बोला दिस फेलो इज बीइंग टू स्टीयर, ये आदमी अब जो है थोड़ा होश में आ रहा है, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अब उनके हाथों में क्या बॉटल है, कुछ कॉटन के कपड़े हैं। अब देखते हो ना कभी कभी आप देखते हो क्या चीज की, वो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसमें ये दवा को ये लोग इंजेक्शन नहीं दे रहा है इनको, ये जो एनेस्थेशिया इनको मतलब इनको जो एनेस्थेटिक जो दवा दे रहा है वो कैसे दे रहा है, तो वो कॉटन में वो क्या करते हैं कि वो दवा को केमिकल जो है उसको लगाएंगे, लगा के इसके नाक के पास रख देंगे, उसको स्मेल करके वो बंदा बेहोश हो जाएगा। तो इनके हाथ में क्या है, कॉटन है और एक बॉटल है, बॉटल में जो एनेस्थेटिक जो दवा है वो है। बट हाउ शैल आई डू इट, सियास उन्होंने पूछा कि लेकिन मैं करूं कैसे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। सिंपली सैचुरेट कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, अब वो बताते हैं कुछ नहीं करना है, अपना काम में बिजी है और उसके बाद बोलते कुछ नहीं करना है। सैचुरेटेड मतलब होता है क्या, कॉटन को भिगाओ, मतलब उस जो दवा जो बॉटल में जो दवा मेडिसिन है जो केमिकल है उससे उस कपड़े कॉटन को भिगा लो, और उस कॉटन को क्या करो, इस जो मरीज है जो पेशेंट है अमेरिकन, इसके नाक के पास रख दो, खुद बेहोश हो जाएगा जब उसके अंदर ये जाएगा स्मेल। तो सेडाओ जवाब देते हैं बिना डिले किए हुए। फिर आगे कहानी बढ़ती है। फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, और वो अपने काम में बहुत ज्यादा बेचारा व्यस्त थे। व्हेन ही ब्रेथ बैडली मूव इट अवे एंड लिटिल, जब वो सांस लेता है पूरी तरीके से तो उसको क्या करते हैं वो थोड़ा सा इस साइड से उस साइड मूव कराते हैं। शी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, अब वो उनकी वाइफ क्या कर रही है, वाइफ जो है वो अपने घुटनों के बल पे मरीज जो है मरीज के नाक के पास मतलब उसके फेस के पास जाती है, क्योंकि उसके नाक पे रखना है ना उस यंग अमेरिकन के पास। इट वाज पेडियसली थीन फेस, बहुत ही मतलब दुबला पतला वो था, क्योंकि कई दिनों से उसको खाना भी तो नहीं मिला था, प्लस बहुत सारी समस्याओं को उसको फेस भी करना पड़ा। वो सोचती है कि भाई बड़ा बेचारा क्या बता इतना दुबला पतला हो गया नहीं है। एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, और अभी भी लिप्स उसके ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब अभी भी प्रॉब्लम में है, उसको कष्ट हो रहा है, जिससे कि उसके लिप्स में लग रहा है, होता नहीं कि देखना कि जब ब्लड ब्लड ना हो तो किस तरीके से ट्विस्टेड तरीके से हो जाते हैं। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये आदमी बेहोश है, इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सफर कर रहा है अलॉन, प्रॉब्लम में है ये बंदा। वॉचिंग हिम, उसको देखने के बाद सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू, और उस मरीज को उस अमेरिकन को देख के ये सोचती है अरे यार मेरे को बहुत लोगों ने इस तरह की बातों बताया है कि किस तरीके से हमारे देश के लोग जब दूसरे देश में पकड़े जाते हैं तो कितना उन लोगों को ट्रीट किया जाता है, कैसे इल ट्रीटमेंट उन लोगों को दी जाती है, कितना सफर उनको करना पड़ता है जो प्रिजनर्स होते हैं। मुझे लग रहा है एकदम ये सही बात होगा नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, मुझे पहले लगता था कि ये सब र्यूमर है, अफवाह है कि नहीं नहीं हमारे देश के सोल्जर वहां पे भी पकड़े जाएंगे तो वो उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन इस अमेरिकन को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम ट्रू होगा, ये कोई र्यूमर नहीं है। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ द माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्टेड, मतलब मैं दूसरे के मुंह से इस बात को सुनती थी और हमेशा इसको कॉन्ट्रोडिक्टिव में रहती थी, पता नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि एक देश का सिपाही दूसरे देश में अगर पकड़ा जाए तो उसको लोग अलग तरीके से ट्रीट करने में कुछ हो ही नहीं सकता है। बट आज इस अमेरिकन को देख के ये सब चीजें मुझे लग रही है कि सब एकदम फैक्ट होगा, क्योंकि हमारे देश में किस तरीके से जापानीज हमारे सोल्जर्स ही हैं, लेकिन इस अमेरिकन के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया, अत्याचार करा है।
in the newspapers. The reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा है, रिपोर्ट में देखा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में देखा है कि हमारे जापान के जो आर्मीज हैं वो जहां भी जाते हैं बड़े उत्साह के साथ लोग उनका वेलकम करते हैं, बड़े क्राइज जॉय के साथ उनका वेलकम करते हैं, बिकॉज जापानीज आर्मी वर देयर टू रिप्रेजेंट का लिबरेशन, मतलब ये आजादी। जैसे मैं आपने पढ़ा होगा यूरोप, एक चैप्टर 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा कि फ्रांस की जो सोल्जर्स, मतलब नेपोलियन के जो सोल्जर जिस देश में भी जाते थे, जहां भी लोग उसका बड़ा वेलकम करते थे, क्यों? बिकॉज जापान जो फ्रेंच जो आर्मीज थी वो एक तरह का लिबरेशन के सिंबलाइज करते थे, ठीक है, कि जहां भी जाते थे एकदम आजादी सबको। तो उस तरीके से यहाँ पे भी कि इसने सुना है, इन्होंने न्यूज़पेपर में देखा है कि भाई जहां भी जापानी सोल्जर जाते हैं लोग बड़े उत्साह के साथ उनका वेलकम करते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स रिमेम्बर सच मेन एंड जनरल टाकीमा। लेकिन वहीं पे अब एक होगा, ये जनरल कोई बंदा है, तो ये टाकीमा एक जनरल है, उसके बारे में ये सोचती है कि भाई ये भी कोई बंदा होगा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पे अपनी वाइफ को बड़ी पिटाई करता था, दे देना था, दे देना था, नहीं है। तो गजब का ये, तो वो बंदा अपनी वाइफ को घर पे इतनी पिटाई करता था, तो नो वन मेंशन इट नाउ, और कोई इसके बारे में तो जिक्र नहीं करता कि वो जो जनरल था वो किस तरीके से अपनी वाइफ को पीटता था। तो जब अपने घर में वो इतनी ज्यादा अपनी वाइफ को पीटता होगा, जो कि उसकी अपनी वाइफ है उसकी इतनी पिटाई करता है, तो ये तो दूसरे देश का सोल्जर है, पता नहीं इसके ऊपर कितना वो अत्याचार किया होगा भाई, ये इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। मैंने तो बताया था कि आपके देश के अभिनंदन साहब जो फंसे हुए थे पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि अगर आप लोग थोड़ा न्यूज देखते होंगे तो ये पता होगा। आगे, तो हिज वाइफ क्रूअली, ठीक है, तो नो वन मेंशन इट नाउ एंड दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल ऑफ मंचूरिया। मंचूरिया एक जगह जहाँ पे युद्ध हुआ था और उस जगह पे इसको जीत मिली थी, उसके बाद इसको लोग बड़े ब्रेव के रूप में इसको देखा जाता है इस बंदे का, ठीक है। एंड दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल ऑफ मंचूरियन, इफ अ मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this? For instance, अब ये बता रहा है क्या था कि मंचूरियन, मंचूरिया जो जगह है, ये मंचूरियन खाने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये जगह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था जिसमें इस जनरल को जीत मिली थी, उसके बाद इसका बहुत नेम एंड फेम इसने अर्निंग किया था। तो बताया जा रहा है कि इतना फेमस आदमी जब अपने घर में अपनी पावर को दिखाने के लिए अपनी वाइफ को इतनी पिटाई कर सकता है, तो इमेजिन करो कि ये बंदा जो दूसरे देश का है, ये अगर पकड़ा गया होगा तो इसके ऊपर उन लोगों ने किस तरीके से अत्याचार किया होगा। तुम पहले मिल तो तेरे को बताते हैं, इसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। सी होप एंड एक्सिल दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो सोचती हैं, पर इस चीज को ये उम्मीद करती हैं, इसको सोच के घबराती भी हैं, बताओ ये यंग मैन जो है, उस पहले सोचते कि भाई टॉर्चर इसको नहीं किया गया, लेकिन अब देखती है तो मतलब एक अलग तरह का ये इनके अंदर फीलिंग्स आ जाती है कि नहीं भाई ये बेचारा जो भी है इसको इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। अब वो देखती है कि उसके गले पे बहुत सारे दाग है, स्कार्स का मतलब कट वट के निशान है, ठीक है, जो एकदम रेड है, डीप है, जो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं इसके ऊपर टॉर्चर इसको किया गया है। उसे कान के जस्ट नीचे दोज स्कार्स ही मर्मर, बोलती है वो चिल्ला के, भाई देखो ये कितने इसके शरीर पे कट है, कितने कट के निशान है। लिफ्टिंग हर आइज टू, अपने हस्बैंड को देख के बोलती है, बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसका हस्बैंड कोई जवाब नहीं देता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट दैट टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक। वो बेचारा जो है वो भी क्या सोचता है, वो कुछ नहीं सोच रहा है, बस क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है वो सॉरी वो महसूस कर रहा है क्या चीज, अपने इंस्ट्रूमेंट की जो आवाजें हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं एक से दूसरे जगह पे, ठीक है, वो ऑपरेशन करने में मतलब बिजी है। फिर आगे, कहाँ पे चले गए?
ओके ओके, तो हमने क्या देखा, अगला पॉइंट। ओके, तो ये चिल्ला के बोल दी, देखो यहाँ पे इसे कितने स्कार्स, कितने कट हैं इसके पास, बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो जवाब नहीं देता है, ठीक है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ, वो केवल अपने इंस्ट्रूमेंट की आवाजों को सुन रहा है, हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। अब वो इस चीज को बड़े तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहा है कि वो जो गोली, जो बुलेट लगा हुआ, बुलेट कहाँ पे है, उस किडनी के जस्ट बगल में है, तो ये ऑपरेशन और भी ज्यादा डेंजरस है, ये ऑपरेशन और डेंजरस है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब ये सारे के सारे सोच जो है गायब हो चुके हैं, अब वो इस चीज को सोचा कि इसका ऑपरेशन अब कैसे किया जाए। ही फेल्ट ओनली द प्यूरेस्ट प्लेजर, और वो जो उस जगह पे ऑपरेशन कर रहा है, इससे उसको थोड़ी सी खुशी मिल रही है कि चलो भाई इस मरीज को अगर मैं बचा लेता हूँ, तो सब लोग जाने कि अमेरिकन को बचाया, लेकिन मैं एक मरीज को मैंने बचाया है। He probed with his finger, वो क्या करते हैं, अपने उंगलियों को उसके बॉडी के अंदर इधर उधर घुमाते हैं, चेक करते हैं कि भाई बुलेट कहाँ पे है वगैरह वगैरह। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, अब कहने का मतलब उस तरीके से वो बॉडी के अंदर उंगली को, हाथों को एंट्री करा रहे हैं, जैसे कि बॉडी के हर पार्ट पार्ट को ये जानते हैं, तभी तो एक्सपर्ट है बंदा, एक्सपर्ट सर्जन है, एक्सपीरियंस्ड है। His old American professor of एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे जो सर्जन, जो डॉक्टर थे वो स्टडी करते हैं। तो वो ओल्ड अमेरिकन जो प्रोफेसर था, उसने क्या बोला था कि हैड सीन टू दैट नॉलेज, he is old American professor of anatomy had seen to that knowledge, ignorance of the human body is the surgeon's audience side। अब इन्होंने क्या बताया था कि सर क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया था कि भाई साहब ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट है, एक एक पार्ट, उस एक एक पार्ट के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नहीं जा रहा क्या, ओके ठीक है। ही हैड ईयर आफ्टर, उन्होंने इस चीज को बताया था कि अगर आप सर्जन, एक अच्छे सर्जन बनने जा रहे हो, तो आपको ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो समझ लो कि आप प्रॉब्लम में है, मतलब आप अच्छे सर्जन जो है वो नहीं है। फिर आगे he had thunder, मैंने इसको हर क्लास में, एक क्लास, दो क्लास, तीन, जितने भी साल बाई साल जितने बार ये मिले हैं, हर बार डॉक्टर, जो प्रोफेसर, जो लोग थे, जो सर्जन बनने वाले थे, उन लोगों को यही बताते थे कि भाई तुम बॉडी के हर पार्ट के बारे में जानो, to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, anything less than that is murder। अगर होता ना कि half knowledge, little knowledge is very dangerous, तो लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा जानकारी लेके किसी का ऑपरेशन करने चले जाओगे तो क्या होगा, क्लियर है कि आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन है नहीं, आपको कट यहाँ करने जगह कट वहां करोगे, इससे क्या होगा, बंदे का डेथ हो सकता है, और ये एक तरह का मर्डर होगा, ठीक है। तो जब तक फुल इंफॉर्मेशन ना हो, फुल नॉलेज ना हो, कभी भी किसी बॉडी को टच मत कीजिए उसके सर्जरी के लिए, अदरवाइज ये मर्डर के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इट इज नॉट क्वाइट, भैया ध्यान देना, इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। अब ये सडाओ डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं कि जब भी ऑपरेशन करते हैं तो अपने मरीजों से फ्रेंड फ्रेंड करके बात करते हैं, नहीं दोस्त दोस्त, तो बताते हैं क्या, इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ये बुलेट तुम्हारे डायरेक्ट किडनी पे नहीं लगा है, ठीक है। सडाओ मतलब मन में ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, उस पेशेंट से बोल रहे हैं, it was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation। जब भी वो ऑपरेशन करते हैं तो जो मरीज जो बेहोश हो, जो भी उससे बातचीत, मतलब फ्रेंड फ्रेंड करना, उन पर कुछ बातचीत करना और ऑपरेशन करते रहना, ये उनकी आदत हो चुकी है। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, he always called his patient and so now he did, और वो हमेशा अपने जो मरीज है उनको माय फ्रेंड बोलते हैं, और वैसा ही आज भी वो कर रहे हैं।
forgetting that this was his enemy, और ये भूल चुके हैं कि ये जो बंदा है ये कोई और नहीं, ये उनका दुश्मन है, ये अमेरिकन है. Then quickly, with the cleanest and most precise of the incision, the bullet was out. और उसके बाद क्या करते हैं, बड़े साफ सुथरे तरीके से बिना किसी रिस्क के आराम से क्या करते हैं, उस बुलेट को वो बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं. The man quit, but he was still on conscious. आदमी चिल्लाता है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी वो बेहोश है. Nevertheless, he muttered a few English words. और उसके बाद वो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलता है. ये बेहोश है लेकिन फिर भी वो कुछ वर्ड बोलता है, गुनगुनाता है कुछ. गट्स, देखो यहाँ पे बोला है गट्स, ये एक वर्ड बोला है. He muttered, choking, खांसते हुए इस वर्ड को बोलता है गट्स. The God, my guts. अब यहाँ पे हो सकता है कि वो ये बताना चाहता हो, माने अमेरिकन लोग जो है, जो अपने दुश्मनों से जब भी फाइट करते हैं तो होता है कि एक तरह का चैलेंज देना उन लोगों को, तो इस तरह का ये वर्ड्स यूज किया गया हो. They got my guts, ये मैं दिखाऊंगा उनको अपनी ताकत, अभी मैं मरा नहीं, अभी मैं डरा नहीं. मतलब इस तरह का सेंस में वो दिखाना चाहते हैं कि भाई जापानी से मैं हारा नहीं हूँ. Sit down, Hannah cried sharply. Hannah पर तेजी से चिल्लाती है, sit down, क्या हुआ? Sit down, बोलते चुप, साइलेंट हो. The man sank again into silence. फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है, पूरा बेहोश हो जाता है. So profound that the shadow took up his waist, hatting the touch of it. और इतना साइलेंट हो जाता है कि प्रोफेसर, मतलब जो डॉक्टर शडाउ है, वो क्या करते हैं, तुरंत ही उसके रिस्ट को, कलाई को लेकर देखने लगते हैं, उसका पल्स रेट कि भाई चल रहा है ना कि गया, कि बंदा जिंदा है कि डेड कर गया. चेकआउट करते हैं. यस, देयर वाज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, सो फीबल बट एनफ. बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी इसके पल्स रेट जो है वो चल रहे हैं, बहुत हल्के चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, जिससे कि ये पता लग रहा है कि ये बंदा अभी मरा नहीं है, इसमें जान है. ही इज अलाइव, मतलब फॉर ही वाज अलाइव. ही वांटेड द मैन टू लिव, टू गिव होप. वो चाहते थे कि वो आदमी जिंदा रहे, और इसके लिए वो उम्मीद जगा रहे थे. तभी अचानक क्या होता, आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. वो सोचते हैं, कौन सोचता है, डॉक्टर साहब सोचते हैं, मैं नहीं चाहता यार कि आदमी जिंदा रहे, और जिंदा रह के करेगा भी क्या. नो मूव एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना. हैना को बोलते हैं अब ज्यादा इसको एनेस्थेटिक, मतलब इंजेक्शन, बेहोश करने वाला इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसको वो दवा मत दो. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial and from it filled with hypodermic and thrust it into the patient's left hand. अब ये क्या कर रहे हैं कि वो टर्न करते हैं, पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं. अपने यहाँ पे कुछ मेडिसिन में से कुछ निकाल, हाँ कुछ मेडिसिन निकाला उन्होंने. He chose a small, वहां पे कुछ वायल, मतलब कुछ होता है केमिकल मिक्सर टाइप में कुछ दवा हो, और उसको लेके क्या करते हैं, उनके लेफ्ट आर्म में वो इंजेक्शन टाइप में वो देते हैं. अब डॉक्टर जो है मरीज को जिस जिस तरह के इंजेक्शन की जरूरत है वो सारा इंजेक्शन टाइप में यहाँ पे दे रहे हैं. देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद वो सुई को नीचे रख देते हैं, नीडल्स को नीचे रख देते हैं. माइक ऑन हो गया सर का, तो मेरा माइक ऑफ था क्या? आवाज क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? ऑडियो इज क्लियर? ओके, आगे बढ़े हम लोग. ओके, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान देना. वो निडल्स को नीचे साइड में रख देते हैं. ही टुक द मैन वेस्ट अगेन, फिर से उस आदमी के, मतलब वो जो मरीज है अमेरिकन, उसके फिर से बाजू को लेकर पल्स रेट चेक करते हैं. क्या है, पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. और एक बार स्लो स्लो, एक दो बार स्लो स्लो करता है, उसके बाद फिर वो अपने लेवल पे फिर से बैलेंस बना लेता है, फिर से पल्स रेट कंटिन्यू हो जाता है. मतलब अच्छा लो, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, सारे प्रॉब्लम के बावजूद ये आदमी अब जिएगा, मतलब अब ये बच चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब. He said to Hannah and sighed. Hannah को बोलते हैं और बड़े मतलब अफसोस जनक तरीके से बोलते हैं. नहीं, क्योंकि जानते हैं कि आदमी को जीना है, कैसा जीना है. मैंने तो बचा लिया, फिर बेचारा जहां जाएगा वहां पे तो क्लियर है कि मरना ही है इसको है. लेकिन वो बोलते हैं भाई इतना होता नहीं कि देखो वो क्या कंडीशन होता है. आप देखते हो ना कि कुछ
हम लोग देखते हैं इस तरह के कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, गरीब फैमिली से जुड़े हुए हैं, पुअर फैमिली से जुड़े हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके एट लास्ट वो लोग जब अपने अचीवमेंट को अचीव कर लेते हैं और उस मुकाम पे जब पहुंचते हैं तो क्लियर कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, नहीं है कि भाई जहाँ पे उम्मीद नहीं थी वहां पे हमने ये कर दिया। तो उस तरीके से ये डॉक्टर साहब के भी आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके हैं, नहीं है कि भाई ये आदमी जो पूरी तरीके से मरा हुआ था, लेकिन मैंने इतना मेहनत करके, मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम हुआ है, जैसा भी था, सब लोग हमारे नौकर हम लोग का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने वर्क करके इस बंदे को जिलाया, मतलब ये जिंदा हो गया, नहीं ये बच गया। यंग मैन वॉट, वो जो आदमी था यंग मैन जो अमेरिकन था वो जगता है, शो भी कमजोर है, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी आंखें जो ब्लू कलर की है, डर है उसमें, खौफ है। व्हेन ही प्रेसेड, जब उसको पता लगता है क्या, जिसकी वो अमेरिका में नहीं, कहां पे है, जापान में है। देखना अभिनंदन वाला जो स्टोरी है ना, अभिनंदन वाला स्टोरी सेम वही है कि जैसे आपने इस स्टोरी को देखा होगा, देखो मैं अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक में जो हुआ था, कुछ पाकिस्तानी प्लेन हमारे देश के अंदर इंटर किए थे, तो हमारे जो जेट प्लेन थे जब सुखोई जो उधर की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है कि उधर पाकिस्तान से कुछ लोग बुलेट वुलेट कुछ बम अटैक करते हैं, जिससे कि एक विमान हमारा ब्लास्ट करता है, और जो अभिनंदन थे विंग कमांडर अभिनंदन, वो वही पाकिस्तान के जमीन पे बेहोश हो जाते हैं। जब आंख खुलती है तो आंखें जब खुलती है तो भाई साहब वहां के जो बंदे हैं वो सब क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया 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 चिल्लाते हैं, भाई को लगता है कि इंडियन है, तो ये पूछते हैं कि मैं किस जगह पे हूँ, तो कुछ एड्रेस भी बताते हैं, लेकिन लास्ट में इनको जब पता लगता है कि वो नो मैं तो पाकिस्तान में फंसा हूँ, देखा हमने ना, तो वो जाके जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट नदी में बहा देते हैं, ये वो कर देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं अलग अलग तरीके। तो फिर इनको भी ये भी पूरी इनकी आंखों में अचानक खौफ आ जाती है, कब, ये अमेरिकन जो है इसकी आंखों में खौफ आता है कब, जब इसको पता लगता है मैं कहाँ हूँ, तो कहाँ हूँ, जापान में हूँ, मतलब वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है, अमेरिका जापान, आप बोल सकते हो। तो अमेरिकन और तुम्हारे जापान के बीच का ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मैंने वर्ल्ड वॉर तो मेन तुम्हारा ब्रिटेन और जर्मनी के बीच चला था, लेकिन ये ब्रिटेन के फेवर में अमेरिका था और जर्मनी के फेवर में तुम्हारा जापान था, तो इन लोग के बीच में भी चल रहा हूँ, इतने ज्यादा लाखों की लाखों संख्या में लोग मर रहे हैं, और मैं फंसा कहाँ, तो वो भी जापान में फंस गया, ले उधर पे बचा तो इधर गया, कोई चांस नहीं है। दैट हैना फेल्ट compelled to apologize, अब यहाँ पे हैना को जब ये महसूस होता है, उसके डर को समझती कि बंदा डरा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा सॉरी फील होता है, नहीं कि भाई जो भी है दुश्मनी क्या करना। सी हरसेल्फ सर्व हिम, वो खाना लेके आती है और अपने हाथों से खाना लगाती है, किसके लिए, उस अमेरिकन के लिए। अभी तक आपने क्या देखा कि अमेरिकन से वो 4 कदम दूर थी, मतलब अमेरिकन से वो हेट कर रही है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी इसी को बोलते, मानव था, तो वो खुद आके खाना परोसती है, किसके लिए, उस अमेरिकन के लिए, ठीक है। फॉर नन ऑफ, हाँ जो भी है, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर जो है उस कमरे के अंदर एंटर ना करा, तो जब नौकर नहीं आएगा तो क्लियर है कि मालिक को जाना पड़ेगा। Once came in the first time, she saw him, someone. His smallest chance to be prepared for some fearful things. जब वो फर्स्ट टाइम कमरे के अंदर आती है तो देखती है कि वो जो अमेरिकन है, वो समन का मतलब इकट्ठा करना, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत ताकत बची, उस सारी ताकत को इकट्ठा करता है, किस लिए, कि अगर कोई जापानी सोल्जर मुझसे लड़ने आ गया, क्योंकि मैं तो जापान में फंसा हूं, अगर यहाँ पे कोई आ गया तो उससे मुकाबला मैं करूंगा। इसको बोलते सोल्जर्स, और इनको बोलते जज्बा, मर रहे हैं फिर भी देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आपने क्या रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा अंदर तो जज्बा ही है, तो बोर्ड के एग्जाम में दिखाई देगा कितना जज्बा है, आ गया ना एग्जाम, अच्छा ठीक है, वेट करो, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपने क्या देखा कि she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things। अरे हम डरा नहीं रहे भैया, हम तुमको बता रहे हैं। तो इन्होंने देखा, इनकी वाइफ ने देखा है ना, उन्होंने देखा क्या चीज, कि किस तरीके से अपनी पूरी ताकत को, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर जान बचा, उस ताकत को इकट्ठा करता है, किस लिए, कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उससे मुकाबला करना है मुझे। डोंट बी अफ्रेड, सी बैक इन सॉफ्टली, बड़े प्रेम से बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है भाई, तुम यहाँ पे हो ना, डरने की जरूरत नहीं है। ओ नो, ये लड़की
ये लेडी जो है वो इंग्लिश कैसे बोलती है, हाउ कम यू स्पीकिंग, तुमको अंग्रेजी बोलना कैसे आ गया जी। अब वो बंदा जो अमेरिकन जो बड़ा धीरे से, बिकॉज उसमें तो जान है नहीं, धीरे बोलता है, वो नो तुमको अमेरिकन बोलना भी आता है, कैसे कैसे। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वाज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाई, जवाब देती है कि जानते हो बहुत लंबे समय तक मैं अमेरिका में रही हूँ, 8 साल। So that he wanted to reply to that but he could not। वो देखती है कि वो जो अमेरिकन है वो कुछ जवाब देना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो कुछ बोल भी सके, कुछ नहीं बोल पाता। एंड so she nailed and fed him gently from porcelain spoon। अब देखो ना कांटेदार जो चम्मच होते हैं, मैगी होगी जो खाते होगे आप लोग, मैगी किसी ने देखा इसमें, एनीबॉडी, किसी ने मैगी देखा, मैगी, मैं, पंकज ने मैगी देखा है, ओके, देखा है, खाया नहीं ना है, ओके। तो वहां पे मैंने बताया कि जिस चम्मच से, जो फॉर्क, मैंने पूछा मैगी आप लोगों ने देखा है, क्वेश्चन है। ओके देखा है तो ठीक है, चलो ठीक है। तो मतलब वो आपने जब खाया होगा तो देखा होगा कि फॉर्क, कांटेदार जो चम्मच होते हैं उससे लोग खाते हैं। चलो अच्छा है, तब तो देखे आपने, तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो उस चम्मच को लेती है और लेने के बाद उससे क्या करते हैं कि कुछ खाने का कुछ पॉइंट लेके अपने हाथों से, देखो उस दुश्मन को, अकॉर्डिंग टू जापान अमेरिकन वेयर देयर इनेमीज, बट यहाँ पे आपने देखा उस दुश्मनी को, इनेमिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है वो दिखाया जा रहा है, मानवता को दिखाया जा रहा है। तो वो क्या करती है कि बड़े प्रेम से वो नजदीक बैठती है और चम्मच से लेके उसके मुंह में आराम से रिलैक्स में खिला रही है। ही एट अनविलिंगली, वो खाने की इच्छा तो उसके अंदर नहीं, बिकॉज जानता है कि खिला उला के मेरे को मोटा करेगा, फिर जापानीज को सौंप देगा और ये सब मेरे को क्या करेंगे, पूजा पाठ तो करेंगे नहीं, क्लियर है कि फिर मारेंगे मेरे को। तो बट स्टिल ही एट, तो खाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी खाता है बेचारा, बोलता है चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, खा पी के मरते हैं। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी तुम अच्छे हो जाओगे, बहुत जल्दी मजबूत हो जाओगे, सिर उसने बोला, नॉट लाइकिंग हिम। तो वो वाइफ जो है ना, जो वो इस अमेरिकन को पसंद नहीं करती है, बट बोल भी तो नहीं सकती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो बोलते कि नहीं, अंदर से तो पसंद नहीं करते, एक्सटर्नल बाहर ही दिखाना पड़ रहा है कि भाई नहीं तुम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाओगे, ये वो, किस लिए कि उसको थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए, डरे नहीं, खौफ में ना जाए। अरे तो डर गया, वो समझ लो, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका जवाब वो बंदा नहीं देता, वो अमेरिकन जो है ही डिडंट आंसर, उसने इसका जवाब नहीं दिया, बिकॉज उसको पता है कि लेडी क्या कहना चाहती है, कि मैं कितना भी स्ट्रांग हो जाऊंगा, फंसा तो मैं दूसरे देश में हूँ, जापान में फंसा हूँ, और यहाँ पे निकलना इम्पॉसिबल है। खैर जो भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। When Sadao came in the third day after the operation, ऑपरेशन के तीसरे दिन सडाओ मतलब जो डॉक्टर है वो अपने इस मरीज से मिलने के लिए आते हैं। He found the young man sitting up, वो देखते हैं कि आदमी जो है वो क्या अपने बेड पे, जो बेड है उसके ऊपर बैठा हुआ है। His face bloodless with the effort, उसके चेहरे में तो आप देखें पहले कि उसके पास बॉडी में तो ब्लड बहुत निकल चुका है, तो ब्लडलेस उसका बॉडी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है। तभी डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, भैया बोलो मत, कोई दिक्कत नहीं है, लाई डाउन, सो जाओ, लेट जाओ, सेट आउट। बोलते हैं भाई चिल्लाओ मत यार, तुम्हारे अंदर ब्लड बहुत कम है और तुम ऐसे ही बहुत कमजोर हो, तो अभी खाओ पियो, थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। डू यू वांट टू डाई, लेट जाओ। डॉक्टर चिल्ला कर बोलते हैं अमेरिका को, लेटो जाके, मरना चाहते हो क्या, डू यू वांट टू डाई। देखना डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं ना, डॉक्टर ऐसे चिल्ला के बोलता है, डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द है, ब्रश करेगा नहीं तो दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर का हमेशा स्टेटमेंट इसी तरह होता है। तो he forced the man down gently and strongly and examined the wound। उन्होंने क्या किया, दबाव दिया उस आदमी के ऊपर की चुपचाप लेटो, यहाँ पे सीधे लेटो।
और उसके बाद उसका जो घाव है, उस घाव को वो चेक करने लगते हैं, घाव सही हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। You may kill yourself if you do this sort of things. He is called it. डांटने लगते हैं, तो भाई हम तुमको बचाना चाह रहे हैं, तुम अपने आप को खत्म कर लोगे क्या? तुम उठ के बैठ क्यों जा रहे हो? चुपचाप लेटे रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। What are you going to do with me? The boy murdered. अब वो जो अमेरिकन है वो पर धीरे से बोलता है, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अब तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो मेरे साथ? मतलब मैं तो ठीक, तो लगभग गोली बुलेट तो निकल चुका है, वेल मेंटेन हूं मैं, नो डाउट, धीरे धीरे ब्लड खाना पीना खा रहा हूं तो मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ करोगे क्या? He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? लग रहा है 17 साल का बच्चा जो है उस तरीके से वो बोल रहा है कि भाई क्या करोगे, और वो बोलता है कि क्या आप मुझे हैंड ओवर कर दोगे, जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है उसको मेरे को हैंड ओवर कर दोगे, और हैंड ओवर करोगे तो क्या वो लोग मेरे को बचाएंगे? क्लियर है कि मार देंगे मुझे फिर भी। तो 17 साल के बच्चे की तरह ये बोल रहा है, छोटे बच्चे की तरह, देखते हो ना मरीज जो होते हैं एकदम बच्चे की तरह ही हो जाते हैं। फॉर ए मोमेंट सडाओ डिडंट रिप्लाई, कुछ देर तक सडाओ कुछ जवाब नहीं दिया, समझ में नहीं आता करे क्या, इसको क्या करें, डॉक्टर को, ये डॉक्टर जो है पूरा कंफ्यूज है करना क्या है इस मरीज का। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने क्या किया, जब घाव को चेक कर लिया, एग्जामिन जो करना था वो सब कर लिया, उसके बाद वो जो सिल्क का जो गद्दा था, कोई रजाई जो होता है, उसको लेकर उसके ऊपर वो कर दिया, क्या उसको उसको कवर कर दिया कि भाई ठंडा उसको ना लग जाए। आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। डॉक्टर भी कंफ्यूज, डॉक्टर बोलते कि इस तरह क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उन्होंने बोला आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और देखो एक्चुअली ऐसा तो है कि मैं जैसा कि यहाँ पे जापानीज हूँ, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूं, बिकॉज हो तो तुम अमेरिका नहीं, उसमें कोई फैन बट नहीं है, यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम युद्ध से भागे हुए कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। और खैर मैं अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, तो तुम साइलेंट, तुम सो जाओ। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उन्होंने अपने उंगली को अपने लिप्स पे रख दिया, बोले चुप, जैसा देखा कि वो यंग मैन जो है वो कुछ बोलने की और कोशिश कर रहा है, बोले चुप, कुछ नहीं बोलना है, साइलेंट रहो, सो जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, और जो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो फ्यूचर को देख के प्रेजेंट क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? प्रेजेंट में तुम खाओ पियो एकदम स्ट्रॉन्ग बनो, भविष्य में देखा जाएगा जो करना है। Do not even tell me your name unless I ask it. मैं जब तक ना पूछूं तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना, साइलेंट मोड में सोए रहो जहां पे हो। ओह नो, डॉक्टर तो बड़ा खड़ा है भाई, आगे बढ़ो, क्या करता है। He put up his hand. Okay, don't even tell me. Okay. They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, स्टीयर करते रहे, और उसके बाद उस यंग मैन मतलब अमेरिकन ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ, दीवार की तरफ घुमा लिया और रिलैक्स हो गया। हाँ ठीक ही डॉक्टर बता रहा है कि जो होगा वो फ्यूचर की बात होगा, फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट को क्यों डिस्ट्रॉय करें। ओके, he was his mouth a bitter line. उसने पर धीरे से अपने मुंह से एक आवाज निकाला, ओके ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप चाहो करो। आउटसाइड द डोर हैना वाज वेटिंग फॉर सडाओ, और बस घर के उस रूम के जस्ट बाहर दरवाजे के पास उसकी वाइफ हैना जो है इनका वेट कर रही थी डॉक्टर साहब का। He saw at once that she was in trouble. डॉक्टर साहब ने देखा कि उनकी वाइफ जो है वो ट्रबल में है, कुछ प्रॉब्लम में, कुछ घबराई हुई है। क्यों घबराई है? डॉक्टर साहब पूछते क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब इनकी वाइफ बताती है, सडाओ Yumi tells me the servant feels they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. वाइफ ने बोला कि डॉक्टर साहब, यूमी जो हमारी नौकरानी है वो बता रही है
कि अगर हम लोग इस मरीज को, अमेरिकन को अगर इस घर में रखेंगे, छिपा के रखेंगे, देखो वी हाइड दिस मैन है, छिपा के रखेंगे, जबकि लोग छिपा के नहीं रखे हैं, और वो लोग बोले कि आप छिपा के रखे हो, क्यों नहीं बता रहे हो सोल्जर्स को, बाहर के सोल्जर्स को कि आप यहाँ पे रखे हो, तो छिपा के रखे हो, तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। She tells me that they are saying that you and I were so long in, बता रही थी, कौन, यूमी बता रही थी कि आप और मैं, मतलब है ना, और डॉक्टर साहब दोनों लंबे समय तक अमेरिका में रहे, बिकॉज आपने पता है कि इन लोग की लव स्टोरी अमेरिका से स्टार्ट हुई है, अमेरिका में रहे हम लोग लंबे समय तक, that we have forgotten to think of our own country, इसलिए हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और हम लोग इस अमेरिकन को बचाने के चक्कर में हैं, इस अमेरिकन को बचाना चाह रहे हैं। They think we like Americans, और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन को पसंद करते हैं। ध्यान देना टॉपिक, दे थिंक, कौन सोच रहा है, उनके नौकर, वो सोचते हैं कि हमारे मालिक जो है डॉक्टर साहब और डॉक्टर की वाइफ जो, किसको पसंद कर रहे हैं, अमेरिकन को पसंद कर रहे हैं। इट्स नॉट ट्रू, सच नहीं है ये, तो सेडाओ जो बोलते हैं तो सच नहीं है। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन है, नो डाउट, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे सिखाया गया, मैं डॉक्टर हूं ना, और डॉक्टर होने के नाते मुझे सिखाया गया है क्या, कि कोई भी बंदा, एनीवन, चाहे वो तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन है, किस इस देश का उस देश का मतलब नहीं, अगर वो मरीज है और अगर आपके हाथों में है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, अगर आप उसको बचा सकते हैं तो उसको बचाएं, उसकी मदद करें, ये मत सोचो कि वो है कौन। The servant cannot understand that, she said anxiously. अब इनकी वाइफ जो बोलती है, भैया ये ठीक है, आपको सिखाया गया नो डाउट, बट ये मैटर जो है वो जो नौकर है वो नहीं ना समझेंगे, नौकर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हो, तो हम लोग को फंसा भी देंगे, बाद में जाके इस तरह का स्टेटमेंट अगर दे दिए तो हम लोग को फंसना भी पड़ जाएगा। हाँ ये तो है, नो ही एग्रीड। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ ये तो बात है, वो जो नौकर है उन लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servant grew more watchful. अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो नौकर्स हैं, अब ये जो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर या फिर जो लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, उन नौकरों को निकाला भी नहीं जा सकता, निकालोगे तो तुरंत जाके कहीं दुश्मनी के टाइप में जाके कहीं किसी को बोल देगा। अब सर्वेंट जो है वो एक तरह का वॉचडॉग का काम कर रहे हैं, और इन दोनों पे निगरानी रखे हुए हैं, क्या भाई कर क्या रहा है ये दोनों, देखते हैं। Their courtesy was as careful as ever, मतलब बड़ी सावधानी के बाद इन दोनों पे ध्यान दिया, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. अपने मालिक और मालकिन जो है इन दोनों पे, जो कि इन नौकरों को हायर किए हैं, इन लोगों पे बड़े गौर करके और निगरानी करके इनके ऊपर फोकस किए हैं, देखने के लिए कि इनका अगला एक्शन क्या है। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू, क्लियर है हमारा मास्टर क्या करना चाहता है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह सारे नौकर गार्डन में इकट्ठे होते हैं, और वहां पे डिस्कशन चल रही है, और वहां पे गार्डनर बोलता है मुझे पता है कि मालिक क्या करना चाह रहे हैं। He had walked with flower all his life. अब वो गार्डनर का बताया जा रहा है, गार्डनर ने पूरी जिंदगी फूलों के साथ गुजारा है। And had been a specialist too in moss. Moss भी एक तरह का पेड़ होता है, उसमें वो पूरा तरह का स्पेशलिस्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टिक आउट कर लो मॉस, यहाँ पे हार्ड तक यहाँ पे टिक आउट करो, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हार्ड। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके यहाँ तक आप लोग टेक आउट करो, इसके बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे आगे। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई साहब, बहुत ही बड़ा चैप्टर, बस लास्ट आपका जो टॉपिक चलेगा खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, ओके ब्रेक, अगला पार्ट अगले क्लास में।